खुदा उनका शुक्र करता हूँ कि आज खुदा ने मुझे मौका बख्शा कि मैं खुदा का कलाम आपके साथ शेयर कर सकूँ। और आज जो खुदा का कलाम मैं शेयर करना चाहता हूँ वह है खुदा की मोहब्बत के बारे में। क्या कलाम है जी? खुदा की मोहब्बत के बारे में कि खुदा हमसे मोहब्बत कैसी, खुदा हमसे कैसी मोहब्बत करता है। आइए हम खुदा की मोहब्बत के बारे में सीखते हैं और खुदा की मोहब्बत के बारे में हम देखते हैं मुकद्दस पालूस रसूल का ख़त रोमियो के नाम, उसका 8वां बाब और उसकी 38वीं और 39वीं आयत। मुकद्दस पालूस रसूल का ख़त रोमियो के नाम, उसका 8वां बाब, उसकी 38वीं और 39वीं आयत खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में लिखा है। हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद यीशु मसीह में है उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना ज़िंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल, ना इस्तकबाल की चीज़ें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत ठहरे। खुदा का शुक्र करते हैं। पौलुस रसूल बड़े वाज़िया तौर पर ये बात कहते हैं। पौलुस रसूल कहते हैं क्योंकि मुझको ये यकीन है, वो इस बात को बड़ा फोकस करके कहते हैं कि मुझको ये यकीन है। वो कहते हैं कि मुझे ये यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदा यीशु मसीह में है उसको ना मौत हमसे जुदा कर सकेगी। ना ज़िंदगी, ना मौत, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल, ना इस्तकबाल और ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और चीज़। अगर हम खुदा के कलाम पर देखें तो इसका मतलब है कि ना तो फरिश्ते और ना कोई और पावर, जितनी भी पावर, जितने भी फरिश्ते हैं और जितनी भी पावर्स है वो खुदा के लिए, वो खुदा को कन्विंस नहीं कर सकते। वो खुदा को ये इस बात पर एग्री नहीं कर सकते कि खुदा इंसान से मोहब्बत करना छोड़ दे। इसका मतलब ये, इसका मतलब तो यही है कि फरिश्ते भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है, अगर हम बात करें कि खुदा की मोहब्बत जो हमारे खुदा यीशु मसीह में है उससे ना मौत, हमारी जो खुदा मोहब्बत हमसे करता है उस मोहब्बत को जो मौत है वो जुदा नहीं कर सकती। उस मोहब्बत को कि कर सकती है। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा जिंदों और मुर्दों दोनों का खुदावंद है। तो क्या मौत जुदा कर सकती है? खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर हम जिए या मरे तो किसके है? मसीह के है। क्या मौत हमें जुदा कर सकती है खुदा की मोहब्बत से? फिर खुदा के कलाम में लिखा है कि जीना हमारे लिए क्या है जी? मसीह। और मरना क्या है? नफा। क्या खुदा की मोहब्बत जो है वो हमें हमारी मौत जुदा कर सकती है? नहीं कर सकती। अगर खुदा की मोहब्बत जुदा कर सकती, अगर मौत जो है वो खुदा की मोहब्बत को जुदा कर सकती तो खुदा मूसा से क्यों कहता कि खुदा, मूसा पूछता है कि तू कौन है, तू कौन सा खुदा है? तो खुदा क्या जवाब देता है? खुदा कहता है कि मैं तेरे बाप दादा का खुदा, किसका खुदा हूं? मैं इब्राहिम का खुदा हूं, मैं इसहाक का खुदा हूं और मैं याकूब का खुदा हूं। जबकि वो तो 500-600 साल पहले खत्म हो चुके हैं, डस में चलेगी, खाक में चलेगी। लेकिन वो कहता है कि मैं इब्राहिम का खुदा हूं, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा है। वो तो अभी भी उनका खुदा है। अगर मौत जुदा कर सकती तो क्या खुदा ऐसे कहता कि मैं इब्राहिम का खुदा हूं, या खुदा कहता कि मैं इसहाक का खुदा हूं, या खुदा कहता कि मैं याकूब का खुदा हूं? क्या ये मुमकिन है बात? आप मुझे बताइए, क्या ये बात मुमकिन है? खुदा की मोहब्बत को, क्या खुदा की जो मोहब्बत थी इब्राहिम के लिए, वो इब्राहिम की मौत ने जुदा कर दी उसे? या खुदा की जो मोहब्बत थी इसहाक के लिए, क्या उस मोहब्बत को, जो खुदा की मोहब्बत थी, उस मौत ने जुदा कर दिया उसे? अगर खुदा की मोहब्बत जुदा हो जाए ना मौत से, तो फिर खुदा इसहाक को ये ना कहता कि मैं तेरे बाप दादा का खुदा हूं, तो जो बरकतें, जिन बरकतों का मैंने वादा किया है वो बरकतें मैं तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा। अगर खुदा मौत जुदा कर सकती तो इसहाक से क्यों कहता? और अगर मौत जुदा कर सकती तो खुदा याकूब से क्यों कहता कि मैं तेरे बाप दादा इब्राहिम का और इसहाक का खुदा हूं? क्योंकि खुदा के कलाम में लिखे है कि खुदा के नज़दीक सब एक जैसे हैं। कलाम में लिखे ना, हम जिए या मरे मसीह के है, तो मरना भी नफ़ा है। खुदा का कलाम कहता है नफ़ा। तो नफ़ा में अगर 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 मरने में नफ़ा है तो मोहब्बत कैसे जुदा हो सकेगी? वो तो नफ़ा है। एक चीज़ में आपको प्रॉफिट मिल रहा है, अगर एक चीज़ में आपको प्रॉफिट मिल रहा है, नफ़ा मिल रहा है, तो वो खुदा की मोहब्बत को कैसे जुदा कर सकता है? खुदा तो कहता है मरना नफ़ा है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि रास्तबाजों की मौत खुदावन की नज़र में क्या है जी? गरा कदर है। मौत
खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। ये इस हवाले का मतलब है। खुदा के कलाम में जो लिखे ना मौत जुदा कर सकेगी, तो मौत नहीं जुदा कर सकती खुदा की मौत। अगर इंसान मर भी जाए ना, तो खुदा कहता है मैं उसका खुदा हूँ। आज भी आप दुआएं करते हैं, तू जो इब्राहिम का खुदा, तू जो इसहाक का खुदा, तू जो यकूब का खुदा है। अगर खुदा उनका खुदा ना होता तो आप कभी भी अपने मुंह से लफ्ज़ ना निकालते अगर वो मर गए तो। खुदा की नज़र में जिंदा है। इतनी मोहब्बत करता है खुदा उनसे कि 500-600 साल बाद कह रहा है मूसा को कि तू मुझसे पूछ रहा है मैं किसका खुदा हूँ, सुन फिर अब तू, मैं इब्राहिम का खुदा हूँ, मैं इसहाक का खुदा हूँ, मैं यकूब का खुदा हूँ जो है नहीं। इसका मतलब मौत जुदा नहीं कर सकती खुदा की मोहब्बत से। और खुदा के कलाम में लिखा है ना मौत जुदा कर सकेगी ना जिंदगी में कोई आपके ऊपर कोई ऐसी चीज़ है। आप ये भी समझ लें कि आपके गुनाह भी खुदा की मोहब्बत को आपसे जुदा नहीं कर सकते। जिंदगी में रहते इंसान कितने गुनाह करता है, कितनी गलतियां, कितनी खताएं करता है, पर जब खुदा के हुजूर आता है खुदा क्या करता है? ये खुदा की मोहब्बत नहीं तो और क्या। खुदा के कलाम में तो लिखा है कि मसीह की मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर हुई कि अभी हम गुनाहगार ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह हमारी खातिर मुआ। तो मसीह तो आपकी खातिर मुआ गुनाहगारों के लिए। तो जिंदगी में जितने भी मामलात हैं, जितने भी अप डाउन्स हैं, वो आपको खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकते। कर सकते अगर मौत नहीं कर सकती तो जिंदगी में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको खुदा की मोहब्बत से जुदा करे। ये बात से आप एग्री करते हैं? इस बात से आपको एग्री करना पड़ेगा कि ये खुदा का कलाम कह रहा है। और खुदा के कलाम लिखे है ना फरिश्ते ना हुकूमतें। खुदा के कलाम में लिखे कि फरिश्ते भी खुदा की मोहब्बत को जो है वो खुदा की जो मोहब्बत आपके लिए, इंसान के लिए, इस कलीसिया के लिए है, खुदा की मोहब्बत को वो नहीं छीन सकते। अगर आप इस बात को ऐसे समझे कि खुदा के कलाम में, अगर मैं आपको इसको इस तरह से बयान करूं कि अगर पूरे जो आसमान के फरिश्ते हैं वो सारे इकट्ठे हो जाए, सारे आसमान के फरिश्ते इकट्ठे हो जाए और वो खुदा के तख्त के पास जाकर गिड़गिड़ाए, सजदा करे कि खुदा तू तनवीर से मोहब्बत करना छोड़ दे, तो खुदा कहेगा नहीं, मैं तनवीर से मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकता। आप फरिश्ते भी खुदा के जहन को नहीं बदल सकते। कि बदल सकते? आगे लिखे है ना फरिश्ते ना हुकूमतें। अगर जितने भी फरिश्ते आसमान के हैं और जितने भी फरिश्ते ज़मीन के हैं, या जितने भी फरिश्ते अंडरवर्ल्ड के हैं, इब्लीस के भी फरिश्ते हैं ना, खुदा के कलाम में लिखा है खुदा के भी फरिश्ते हैं और इब्लीस के भी फरिश्ते हैं। अगर सारे आसमान के फरिश्ते इकट्ठे हो जाए और सारे अंडरवर्ल्ड के फरिश्ते इकट्ठे हो जाए और खुदा के तख्त के सामने चले जाए और अपने सर खुदा के तख्त के सामने झुका दे और झुका के रोए और कहे कि खुदा तू इंसान से मोहब्बत करना छोड़ दे, खुदा कहेगा नहीं, मैं इंसान से मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकता, तू मेरे ज़हन को नहीं बदल सकता। ये इस हवाले का मतलब कह रहे हैं। खुदा के कलाम में लिखा है ना फरिश्ते नहीं कर सकते। फरिश्तों के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो खुदा की मोहब्बत को इंसान के लिए कम कर दे। है अथॉरिटी, फरिश्ते कर सकते हैं। खुदा के कलाम में अगर कर सकते तो लिखा होता, खुदा के कलाम में लिखे फरिश्ते भी नहीं कर सकते। ना आसमान के फरिश्ते ना अंडरवर्ल्ड के फरिश्ते खुदा की मोहब्बत को जुदा नहीं कर सकते। हुकूमतें, ये जो हुकूमतों का जिक्र है, ये अंडरवर्ल्ड के फरिश्ते। चीफ एंजल्स जो आसमान के और चीफ एंजल्स जो अंडरवर्ल्ड के, वो सारे चले जाए खुदा के सामने, तो खुदा कहेगा नहीं, मैं राशिद से मोहब्बत करना नहीं छोड़ूंगा, नहीं मैं वकास से मोहब्बत करना नहीं छोड़ूंगा, नहीं मैं सैमुल से मोहब्बत करना नहीं छोड़ूंगा। ये खुदा कहेगा। क्या छोड़ सकता है? अगर खुदा छोड़ सकता तो खुदा के कलाम में ये लिखा होता कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। उसने तो अपना बेटा बख्श दिया, फरिश्तों की कैसे सुनेगा? उसने तो बेटा ही बख्श दिया, अपना इकलौता बेटा जिसने बख्श दिया, वो औरों की सुनेगा, वो पावर्स की सुनेगा, वो फरिश्तों की सुनेगा जो उसकी मखलूक है? सुनेगा कभी? वो नहीं सुनेगा, क्योंकि उसने तो अपना इकलौता बेटा बख्श दिया आपके लिए, दुनिया के लिए। ये है खुदा की मोहब्बत। और खुदा के कलाम में लिखे है ना हाल की ना इस्तकबाल की चीज़ें, ना प्रेजेंट की चीज़ें जो आपके इस वक्त चल रही है आपकी ज़िंदगी में, ना आपके फ्यूचर में जो चीज़ें चलेगी, वो भी खुदा की मोहब्बत को जुदा नहीं कर सकती। अगर ऐसे होता ना तो फिर वो डाकू को खुदा आखिरी वक्त पे माफ़ ना करता, उसके प्रेजेंट को ना देखता, उसके फ्यूचर, उसके बैक ना देखता, पास ना देखता। खुदा ने क्यों माफ़ किया? खुदा ने कहा नहीं, तूने इकरार किया तो आज ही मेरे साथ फिर दोस्त में होगा। और यस्सु के खुदा के कलाम लिखे आसमान और ज़मीन तो टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें
क्या टल सकती है? अगर खुदा ने कह दिया कि तो आज ही फिर दोस्त में होगा, फिर इसकी तफसीर जो मर्जी कोई गलत कर दे वो आज ही है उसका मतलब। यस्सु ने कह दिया, यस्सु से बड़ी तफसीर हो सकती है? यस्सु से बड़ी तफसीर कर सकता है कोई? खुदा ने कहा आज ही तो मेरे सफर दोस्त। ये है खुदा की मोहब्बत इंसान के लिए। और खुदा के कलाम में लिखा है ना कुदरत ना बुलंदी। अगर आप बुलंदी को देखें तो बुलंदी का यह मतलब है कि जितनी भी आसमान की ताकतें हैं, जितनी भी आसमान की अथॉरिटी है, ये इसको जाहिर कर रही है कि ना कुदरत ना बुलंदी, ना आसमान की अथॉरिटी, ना आसमान में कोई इतनी बड़ी अथॉरिटी है जो खुदा की मोहब्बत को आप लोगों के लिए कम कर दे, या खुदा की मोहब्बत को आपके लिए स्टॉप कर दे, ख़त्म कर दे या कम कर दे। कोई अथॉरिटी आसमान पर नहीं है। ये खुदा का कलाम कह रहा है। खुदा का कलाम लिखा है ना पस्ती ना हेल में इतनी पावर है, ना हेल की जो पावर्स है उसमें इतनी कुवत है कि वो खुदा की मोहब्बत को इंसान के लिए ख़त्म कर दे। ना बुलंदी, बुलंदी मीन आसमान पे कोई अथॉरिटी नहीं है जो खुदा की मोहब्बत को आपके लिए ख़त्म करे। और पस्ती का मतलब कोई हेल में, पताल में, हेल में, या कह ले के अथाह गड़े में, कुवतों में इतनी ताकत नहीं कि वो खुदा की मोहब्बत को आपके लिए ख़त्म करे। आप इस बात को मानते हैं? ये कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। कलाम में लिखे ना कुदरत ना पस्ती और ना कोई और मखलूक, कोई भी मखलूक जो इस दुनिया में है वो खुदा की मोहब्बत को आपके लिए कम नहीं कर सकती। अगर मैं फिर आपको कहना चाहूँगा, आसमान के सारे फरिश्ते और अंडरवर्ल्ड के सारे फरिश्ते खुदा के तख्त के पास चले जाए और वो कहे ना कि तू सलमा से मोहब्बत करना छोड़ दे, तो खुदा कहेगा नहीं कर सकता, मैं मोहब्बत करता, मैं कम भी नहीं कर सकता। ये है खुदा की मोहब्बत। है कि नहीं? करता है कि नहीं आपसे? खुदा आपसे इतनी मोहब्बत करता है, खुदा सुनेगा फरिश्तों की, खुदा सुनेगा, और आसमान की जितनी अथॉरिटीज है सुनेगा खुदा उनकी। खुदा के तो कलाम में मुकाशफा किताब में लिखे है, जब मोहरों का जिक्र है तो कोई आसमान पर लायक नहीं था उन मोहरों को खोलने के, ना आसमान पर ना ज़मीन पर, बल्कि एक ही लायक था। वो कौन था? तो जब उसी ने, ना आसमान पे कोई लायक है ना ज़मीन पर कोई इस लायक है कोई मोहरों को खोले, उसी ने आपकी खातिर जान दे दी, तो मोहब्बत को कौन कम कर सकता है? जिसके पास सारी अथॉरिटी है, खुदा ने कहा आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मेरे पास है, आलम अरवा की कुंजियां मेरे पास है, उसने तो आपके लिए जान दे दी, तो और कौन सी अथॉरिटी रह गई जो मोहब्बत को कम कर सकती है? ना आसमान पे ना ज़मीन पे है कोई अथॉरिटी, वो सबसे बड़ी अथॉरिटी है, और उसी अथॉरिटी ने आपके लिए जान दे दी, तो फिर कौन सी मोहब्बत कम कर सकता है? कोई पावर है, कोई मखलूक, ना आसमान पे ना ज़मीन पे है कोई? मुझे आप बताए, आपने देखी है कोई ऐसी मखलूक कि जो खुदा की मोहब्बत को आपके लिए कम कर दे? क्या पॉसिबल है? खुदा के कलाम में लिखा है खुदा की मोहब्बत ऐसी है, खुदा के कलाम में लिखा है कि एक माँ अपने शीर ख्वार बच्चे को भूल सकती है, फिर खुदा के कलाम में लिखा है शायद वो अपने रहम के फर्जंद पर तरस ना खाए। शायद खुदा का कलाम कह रहा है, लेकिन खुदा का कलाम लिखा है लेकिन मैं तुम्हें हरगिज़ ना भूलूंगा। खुदा भूल सकता है आपको, माँ भूल सकती है, कलाम में लिखा है शायद वो अपने रहम के फर्जंद पर तरस ना खाए, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। अगर ऐसी मोहब्बत है तो कर सकता है कोई फरिश्ता कम? कर सकता है कोई आसमान की अथॉरिटी कम? कर सकती है कोई ज़मीन की अथॉरिटी कम? ऐसी तो मोहब्बत करता है आपसे। करता है कि नहीं करता? करता है तो इकरार करे। कितनी मोहब्बत करते हैं खुदा? बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं आपसे। ये है खुदा की मोहब्बत। और अगर हम देखें तो खुदा की मोहब्बत क्या है, आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि जब गतसमनी बाग में खुदा यीशु मसीह को पकड़ते हैं, गिरफ्तार करने आते हैं, तो खुदा यीशु मसीह क्या कहते हैं? खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि अगर खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपने बाप से अगर दरख्वास्त करूं तो वो 12 तमन फरिश्तों की फ़ौज क्या कर सकता है? भेज सकता है, मतलब फरिश्तों को भेज सकता है। मैं क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा, मैं बात करूँ कि अगर मैं अपने बाप से दरख्वास्त करूँ तो वो फरिश्तों को भेज सकता है। तो क्या जो फरिश्तों अगर खुदा यीशु मसीह दरख्वास्त करते तो क्या उन फरिश्तों ने खुदा यीशु मसीह को सिर्फ बचाने आना था? तहस नहस कर देना। तनवीर भाई कह रहे हैं वो फरिश्तों ने सिर्फ खुदा यीशु मसीह को रेस्क्यू नहीं करना था, उन फरिश्तों ने खुदा यीशु मसीह को सिर्फ बचाना नहीं था। खुदा के बेटे ने बाप से मांगे, वो तो खुद खुदा है। खुदा यीशु मसीह कह रहा है अगर मैं चाहूँ तो मैं मिन्नत करूँ और मैं फरियाद करूँ तो खुदा
बाप जो है वो फरिश्तों को मेरे लिए भेजेगा। और खुदा के कलाम में लिखा है कि उन्होंने, और ये यकीन आप जान ले कि खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने सिर्फ रेस्क्यू नहीं करना था, बल्कि उनके दुश्मनों को तबाह कर देना था, डिस्ट्रॉय कर देना था, दुनिया को करना था कि नहीं। मुझे बात है, आपके बेटे पे कोई हाथ डाले आप क्या करेंगे? तो खुदा के बेटे, खुदा के इकलौते बेटे पे कोई हाथ डाल ले तो खुदा क्या करेगा? अगर वो दरख्वास्त कर ले बेटा बाप से, अगर आपका बेटा कोई उसे कत्ल करना चाहे तो आपको कहे पापा ये मुझे मारना चाह रहा है, आप क्या करेंगे? सब कुछ कर देंगे जो कर सकते हैं आप, जितनी आपकी हैसियत है कर देंगे ना। तो खुदा की हैसियत के अंदाज़ा नहीं लगाया सकता कि खुदा की क्या कुदरत है। तो खुदा क्या कर सकता था? सोचे जरा, रेस्क्यू नहीं करना था, खुदा ने तबाह कर देना था सारे दुश्मनों को, उसके करना था कि नहीं करना था। और फिर अगर मेरी बात सुने, अगर खुदा, देखिए खुदा यीशु मसीह के पास चॉइस थी, वो खुदा यीशु मसीह के पास चॉइस थी कि वो कर भी सकते थे, लेकिन खुदा यीशु मसीह को क्या नजर आ रहा है? खुदा यीशु मसीह को मोहब्बत नजर आ रही है। और खुदा यीशु मसीह, देखिए खुदा के कलाम लिखे ना, खुदा की मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर हुई कि अभी हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। यही तो खुदा की मोहब्बत है। और अगर आप इस बात पर गौर करें तो क्या अगर खुदा जो है, अगर उसके बेटे को उन्होंने कत्ल किया, मारा, अगर खुदा उनकी जजमेंट करता तो कोई शरीयत के मुताबिक भी जजमेंट करता तो उसमें कोई नजायज़ बात तो नहीं थी। शरीयत के मुताबिक फैसला कर देता, शरीयत के मुताबिक फैसला होता है ना, इसमें कोई नजायज़ बात तो नहीं थी। खुदा के कलाम में शरीयत में लिखा भी है कि इसके बदले ये सब कुछ है। तो अगर खुदा फैसला करता तो उसमें भी कोई नाजायज़ बात नहीं थी, जायज़ थी। ये बात जायज़ थी कि खुदा फैसला करता, लेकिन वो खुदा यीशु मसीह के वर्ड्स जो उन्होंने स्लीप पर कह दिए, उसने पूरी दुनिया को बचा दिया कि बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। खुदा यीशु मसीह ने क्या बोला? अब बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये खुदा की मोहब्बत आपके लिए। खुदा की मोहब्बत है कि नहीं आपके लिए? उनको कत्ल किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, कील ठोके जा रहे हैं, कांटों का ताज बनाया जा रहा है, तजलील की जा रही है, जलील किया जा रहा है, और खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि बाप तू इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ऐसी मोहब्बत कर सकता कोई? क्या आप अगर किसी के साथ कोई ऐसा करे तो क्या वो ऐसे कहेगा? अगर किसी को कोई 2 थप्पड़ मार देना आज तो वो उसके साथ क्या कर देगा, ये आप लोग जानते हैं। तो खुदा यीशु मसीह के साथ क्या क्या नहीं किया गया। उन्होंने कहा बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इन वर्ड्स ने, इस कलाम ने दुनिया को बचा दिया, क्योंकि जो जजमेंट खुदा लेके आता वो इन वर्ड्स को, जब खुदा यीशु मसीह ने डिलीवर किया, वो जजमेंट को खुदा ने उठा लिया। उठाया कि नहीं उठाया? वर्ड्स को देखा अपने बेटे के कि नहीं देखा? अगर वो वर्ड्स ना बोले जाते तो क्या होता? अब आप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते। देखिए ये कुछ ज्यादती नहीं थी इंसान के साथ, फैसला ही होना था ना, ज्यादती तो नहीं। अगर किसी ने कत्ल किया है तो उसके साथ अगर कोई जज को इसको सजाए मौत दे दे तो ज्यादती तो नहीं है। कत्ल के लिए अगर सजाए मौत भी हो जाए तो ज्यादती तो नहीं है नादर भाई। ये अगर खुदा भी कर लेता तो ज्यादती नहीं थी, नाजायज नहीं था। मगर यही फजल है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और अगर हम देखें इस बात को ऐसे कि अगर आप में से किसी के बेटे को कोई कत्ल कर दे तो आप क्या करेंगे? मैं आपसे जल्दी पूछ रहा हूं कि क्या करेंगे आप? आपके बेटे को कोई कत्ल कर दे तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल, आपके बेटे को कोई कत्ल कर दे तो शायद आपके दिल में बड़ा रहमो कलाम से भरे, आप शायद चले माफ़ कर दें, चले शायद आप माफ़ कर दें। शायद की बात है कि आप कानून को भी कहे कि मैंने माफ़ कर दी तो कानून से मैंने क्या लेना, कानून भी माफ़ कर, शायद इम्पॉसिबल है लेकिन चले मान लेते हैं बात। हाँ मान लेते हैं, इम्पॉसिबल है लेकिन मान लेते हैं कि शायद ऐसा हो जाए कि आपके बेटे को कोई कत्ल करे तो शायद आप उसे माफ़ कर दें, और शायद आप कानून से भी ये कहेंगे इसका शरीयत के मुताबिक या कानून के मुताबिक ना इंसाफ किया जाए, माफ़ कर दो जी। लेकिन खुदा ने जो किया वो इससे बहुत बड़ा खुदा ने क्या किया?
जिन लोगों ने खुदा के बेटे को कत्ल किया खुदा के बेटे को कत्ल, जिन लोगों ने खुदा के बेटे को कत्ल, पूरी दुनिया ने, आप कह लेंगे पूरी दुनिया ने खुदा के बेटे को कत्ल किया। जिन लोगों ने खुदा के बेटे को कत्ल किया, उन्होंने किया क्या? खुदा ने क्या किया? खुद देखिए, आपके बेटे को कोई कत्ल करे तो आप उसे माफ़ कर देंगे, चले कानून के मुताबिक माफ़ कर देंगे, लेकिन खुदा ने क्या किया? खुदा ने इससे बहुत बड़ी बात की। खुदा ने क्या किया? खुदा ने जो कातिल थे, जो मर्डरर थे, उनको, जो खुदा के बेटे के मर्डरर थे, उन मर्डरर्स को खुदा ने अपना बेटा बनाया। उन मर्डरर्स को खुदा ने अपने बेटे की पोजीशन दी। उन मर्डरर्स को खुदा ने अपने बेटे की मिरास दी। उन मर्डरर्स को खुदा ने अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार किया। ये किया खुदा ने। ये कर सकते हैं आप? ये है खुदा की मोहब्बत। कर सकते हैं आप ऐसी मोहब्बत कि आपके बेटे को कोई कत्ल करे, आप उस कातिल को अडॉप्ट कर ले अपने बेटे की जगह? कर सकते हैं आप? उस कातिल को आप अपने बेटे की पोजीशन दे? कर सकते हैं आप? ही उस कातिल को आप अपने बेटे की मिरास दे दे, ये मिरास है जी, ये जायदाद है, वो दे दे, उस कातिल को दे सकते हैं आप? और उस बेटे को, उस कातिल को अपने बेटे जैसा प्यार करे? कर सकते हैं आप? ये किया खुदा ने आपके साथ। यही फजल है, ये है कि नहीं? कातिल है दुनिया के नहीं? दुनिया कातिल है, तो खुदा ने अडॉप्ट किया। खुदा के कलाम लिखे, जितनों ने खुदा ने यीशु मसीह को कबूल किया, उसने उनको खुदा के बेटे और बेटियां बनने का हक बख्शा। और खुदा ने फरमाया, कलाम में लिखा, क्या हो मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो मिरास बनाए आलम से पेशतर तुम्हारे लिए तैयार किए से लोग। कातलों को, ये है खुदा की मोहब्बत, कातलों को बेटा बनाता है। ये है खुदा की मोहब्बत, कातलों को बेटे की पोजीशन देता है। ये है खुदा की मोहब्बत, कातलों को मिरास देता है, जायदाद देता है। ये है खुदा की मोहब्बत के कातलों को बेटे ही बना देता है, बेटे जैसा प्यार करता है। कर सकता है कोई ऐसी मोहब्बत? अगर कोई ऐसी मोहब्बत कर सकता तो मुझे बता दे। चैलेंज करता हूँ मैं, कोई मोहब्बत करे, किसके बेटे को किसी ने कत्ल किया हो, उसको अपने बेटे अडॉप्ट कर ले बेटे की जगह। किसने मेरे बेटे को कत्ल किया, मैं उसको अडॉप्ट कर लेता हूँ। कर सकते हैं आप ऐसी मोहब्बत? आप तो लान तान कर देंगे उसे। पर ये है खुदा की मोहब्बत। इसलिए खुदा के कलाम लिखे, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी में। इसलिए कलाम में लिखे, पहला कुरिन्थियों 13वां बाब, कि ईमान, उम्मीद और मोहब्बत ये तीनों दायमी है, लेकिन नफजल इसमें मोहब्बत है। इसलिए लिखे क्योंकि खुदा ने ये ऐसी मोहब्बत की आपसे। कलाम में लिखे ना, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि मर्डरर्स को अडॉप्ट किया, कि मर्डरर्स को मिरास दी, कि मर्डरर्स को पोजीशन दी बेटे की, कि मर्डरर्स को क्या दिया? मर्डरर्स को क्या किया जी? बेटे जैसा प्यार किया। अगर तू कर सकता तो मुझे बता दे, कोई ऐसी मोहब्बत कर सकता है जी ऐसी मोहब्बत? और हम खुदा के कलाम में देखें तो मुसरत बेटे की आपने मिसाल सुनी होगी। खुदा के कलाम में लिखा है कि वो अपना सब कुछ लेकर चले जाता है। आप सब लोग इस बात से वाकिफ़ है, इस सारी जो खुदा के कलाम में ये बात लिखी है, सारे वाक़ये से वाकिफ़ है। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि जो मुसरत बेटा है वो चले जाता है, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि उसका बाप जो है बड़ा ज़बरदस्त बंदा है। उसका बाप जो है वो छत पर इंतज़ार करता है, और जब वो छत पर इंतज़ार करता है तो खुदा के कलाम में लिखा है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि वो सिर्फ उसी दिन इंतज़ार नहीं कर रहा था। अच्छा, वो अपनी छत पर क्यों था, अपने घर में क्यों नहीं था उस वक्त जब उसका बेटा आया? क्या वो छत पे सूरज की धूप सेक रहा था? वो हर रोज अपने बेटे को देखता था। वो इत्तेफाक नहीं था कि वो छत पे था, वो हर रोज अपने बेटे को छत पर देखता था। इसी तरह खुदा भी हर रोज आपको देखता है कि मेरे बेटे मेरे पास आ जा, मेरी बेटी मेरे पास आ जा। ये है खुदा की मोहब्बत। जितना भी कोई गुनाहगार हो, खुदा ने आज तक क्या तो ये बहुत गुनाहगार है, इसके लिए दुआ ना कर जाए, कभी कहो। ये है खुदा की मोहब्बत आपके लिए। आप किसी की गलती हो ना, इंसान को पता चल जाए तो इंसान उसे मिलना जुलना छोड़ देता है। वो याद है जो तो है ही बड़ा है ना बात। लेकिन खुदा ने कभी ये बात नहीं की कि नहीं जी ये इसमें ये गुनाह है, इसमें ये गलती। ये है खुदा की मोहब्बत। क्योंकि खुदा के कलाम में क्या लिखा है? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। ये है खुदा की मोहब्बत। और ऐसी मोहब्बत कोई भी नहीं कर सकता। ऐसी मोहब्बत क्या कर सकते आप? और अगर आप उसके बेटे को कबूल कर ले, अगर कोई इंसान
खुदा के बेटे को कबूल कर ले तो खुदा उसको अडॉप्ट भी करता है, खुदा उसे पाक साफ भी करता है, अडॉप्ट भी करता है, पाक साफ भी करता है, ब्लेसिंग्स भी देता है। कर सकता है कोई ऐसा? कर सकता है कि अडॉप्ट भी करे, ब्लेसिंग भी दे, साफ भी करे? यीशु के लहू से साफ होते हैं ना, उसके बेटे के लहू से साफ करता है वो। ये है खुदा की मोहब्बत आपकी। और सारी चेन्स को जो इब्लीस ने आप पर डाली है उनको भी तोड़ता है। ये मोहब्बत है। कातलों को निकालता है इब्लीस के शिकंजे में। ये है खुदा की मोहब्बत। कर सकता है कोई ऐसी मोहब्बत? कर सकता है कोई ऐसी मोहब्बत? ऐसी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। ये है खुदा की मोहब्बत, और ये है खुदा की कुदरत, और ये है खुदा का जलाल, और ये है खुदा की मोहब्बत के कातलों को नई ज़िंदगी भी देता है। और ये है खुदा की मोहब्बत के कातलों को नई ज़िंदगी नहीं, अबदी ज़िंदगी देता है। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया कि तुम ज़िंदगी पाओ और कसरत की ज़िंदगी पाओ। ऐसी ज़िंदगी देता है किनको? क्या हम लायक थे इस? क्या इंसान इस लायक है कि अबदी ज़िंदगी पाए? हमने कत्ल किया, वो कहता है मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाए और कसरत की ज़िंदगी पाए। क्या हम डिज़र्व करते हैं? ये ग्रेस है, यही फजल है जो आप पर हुआ। ये खुदा का शुक्र इस बात के लिए करते हैं। ये है खुदा की मोहब्बत। अब आपको कैसी मोहब्बत खुदा के साथ करनी है? ये है खुदा की मोहब्बत। खुदा ने कहा कि मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है और तेरी शहर पनाह मेरे सामने। ये है खुदा की मोहब्बत। क्या मैं सोच रहा था, क्या आपने अपने किसी बेटे बेटी की तस्वीर भी लगाई है अपनी हथेली में कि मैं देखता रहूँ जी उसे? ये है खुदा की मोहब्बत। खुदा ने हर एक की तस्वीर अपनी हथेली में रखी है, खुद ही। क्या कर सकते हैं आप ऐसी मोहब्बत? ऐसी मोहब्बत करता है खुदा इंसान से, ऐसी मोहब्बत करता है खुदा इंसान से। ये है खुदा की मोहब्बत। और चाहिए कि हम भी खुदा से ऐसी मोहब्बत रखें जैसी मोहब्बत खुदा करता है। और इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि तू अपने सारे दिल से, तू अपनी सारी जान से, तू अपनी सारी अकल से, तू अपनी सारी ताकत से खुदावन अपने खुदा से मोहब्बत रख। खुदावन इस कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।